नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ माय 75 हार्ड यूट्यूब वीडियो अपलोडिंग चैलेंज। तो सीरीज़ काफ़ी अच्छी चल रही है। डेली मैं एक वीडियो डाल रहा हूं, 75 डेज तक यही मैं करने वाला हूं। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमने बात की थी क्रिया.ai के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग टूल था बट उसको पूरा मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। उसके अंदर और भी बड़े सारे कूल फीचर मुझे मिले हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोज़ लेकर के आ रहा हूँ। तो यहाँ आप सामने देख सकते हैं, नॉर्मली तो ऐसे एक इमेज लग रही है कि यहाँ पर एक ये पर्दा है, इधर सीढ़ी जा रही है, बट अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बीच में ए टाइप का लिखा हुआ है। और मैं एक और आपको इमेज दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इस टाइप का ए जैसा कुछ लिखा हुआ है और ये एडोबी का लोगो है। ठीक है, तो आपने इस तरह की काफ़ी सारी इमेजेस सोशल मीडिया पे देखी होंगी, इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल वगैरह होती है। इसमें नॉर्मल से एक सीनरी होती है, कोई इमेज होती है टाउन की या है ना, कोई भी इस तरह का लोकेशन होती है और उसके अंदर एक सटल तरीके से कोई लोगो छुपा है या पैटर्न छुपा है या किसी का फेस छुपा है, कोई टेक्स्ट छुपा है। तो वो इमेजेस जो है इल्यूजन वाली इमेजेस, वो कैसे क्रिएट होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो क्रिया का मैंने आपको जो होम पेज दिखाया था उस पर नॉर्मली आप खोलते हैं तो एक ये रियल टाइम जनरेशन जो हमने डिस्कस किया था कि आप जो भी ड्रॉ करेंगे वो रियल टाइम जो है उसका एआई बनता जाएगा, वो वाली चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पर अपस्केल एंड एनहांस है। तो अपस्केलिंग तो आपको पता ही क्या होती है, बट यहाँ पर कोई और टूल नज़र नहीं आता। बट ऊपर आप अगर देखो ना, होम, स्टूडियो और ऐप्स, ये तीन चीज़ें हैं। ऐप्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। तो इसमें एआई पैटर्न्स की यहाँ पर ऑप्शन है, लोगो इल्यूजन्स की यहाँ पर ऑप्शन है और इधर आप देखोगे तो इमेज और वीडियो दो ऑप्शन है यहाँ पर। अगर मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो वीडियो पे यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है अभी मेंटेनेंस, एनिमेट डिफ लिखा हुआ है। तो वीडियो ऑब्वियसली एनिमेट डिफ के थ्रू बन रही है। यहाँ पर भी एनिमेट डिफ के बारे में मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। कॉम्फी यूआई में कैसे यूज़ करना है वो भी मैंने बताया, और स्टेबल डिफ्यूजन जो नॉर्मली आप ऑटोमेटिक 11 में चलाते थे उसमें कैसे करना है वो मैंने आपको सिखाया था। तो उनके लिंक भी मैं कहीं ना कहीं दे दूंगा, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। इस चैनल के 75 हार्ड के अंदर कुछ दिन पहले ही मैंने बताई वो चीज़ें। इमेजेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये दो चार ऑप्शन है। इसी में से आपकी जो है ये दो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, बेसिकली फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं, ये वाली मैंने आपको दिखाई नहीं है, इसको भी टेस्ट कर लेंगे अभी। एआई पैटर्न्स और लोगो इल्यूशन, इनमें कोई मुझे खास फर्क लगा नहीं। अगर मैं लोगो इल्यूशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट लोगो बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एडोबी लिखा हुआ है ना, यही ए वाला लोगो जो है मैंने इस्तेमाल किया, जो कि यहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ पर इनकॉर्पोरेट होता हुआ नजर आया। दूसरी चीज़ मैंने इसके अंदर क्या देखी कि अगर आपको कुछ अपना बनाओ, जैसे मैंने यहाँ पर देख सकते हो आप राव राव लिखा हुआ है, तो राव नाम से मैंने लोगो बनाए थे। उसके लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, इधर आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। दूसरा उसके लिए एक मुझे बेटर तरीका मिला, जिसके लिए मुझे, क्योंकि अपलोड करना है तो आपको कहीं ना कहीं फोटोशॉप में बना करके इमेज लानी पड़ेगी। सिंपलर मेथड उसका ये होगा कि आप पीछे जाएं वापस इमेजेस वाले पे और एआई पैटर्न्स जो है इस पर क्लिक करें। एआई पैटर्न्स पे आप क्लिक करते हैं, देख रहे हैं सेम इमेजेस यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर जो आपका पैटर्न है उसके साथ में यहाँ पर यूज़ टेक्स्ट की ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करें और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे वो टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने ऐसे राव लिखा है यहाँ पर और उसको सिलेक्ट कर लिया, राइट। अब यहाँ पर जो है चार ऑप्शन मैंने जनरेट किए हैं। जब मान लो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने इस केस में क्रिया को कर लिया, तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है देखो क्रिया का यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर एक तो आप अपना प्रॉम्प्ट एंटर कर सकते हो। मेरे केस में मैंने कुछ एंटर नहीं किया, आप मर्जी का अपना प्रॉम्प्ट डाल सकते हो यहाँ पर, बट यहाँ पर एक छोटा सा बटन है रैंडम प्रॉम्प्ट का, तो मैंने ऐसे क्लिक कर दिया तो उसने कुछ रैंडम प्रॉम्प्ट यहाँ पर जनरेट कर दिया था। प्लस यहाँ पे एडवांस सेटिंग की ऑप्शन है, तो वाई नॉट हम इसको चेक करते हैं इसमें क्या होता है। एडवांस सेटिंग पे जब मैं गया तो यहाँ पर मुझे पता लगा कि एडवांस सेटिंग में यहाँ पर पैटर्न स्ट्रेंथ है, कि जितनी ज़्यादा होती है उतना आपका पैटर्न यहाँ पर स्टे करता है। मतलब कि जैसा पहले मैंने इसको 1.5 जो बेसिकली 1 था वो डिफ़ॉल्ट, उसके ऊपर यूज़ किया, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा था। ये वाला जो है इसके अंदर राव लिखा हुआ है, जो कि आपको ऑलमोस्ट नज़र भी नहीं आ रहा। इन दोनों इमेजेस के अंदर है, तो इसमें भी राव लिखा हुआ है जो कि आपको ऐसे ध्यान भी नहीं जा रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ, अगर आप ध्यान से देखें अब, तो देख रहे हैं RAO। तो इन इमेजेस के नीचे कई बार सोशल मीडिया पे लिखा होता है कि स्क्विंट योर आइज टू 70%, थोड़ी आंखें आधी बंद करके देखें या 70% बंद करके देखें तो आपको कुछ इमेज नजर आएगी। तो इस तरह से सटल तरीके से मिक्स हो रहा है। लेकिन दूसरे केस में मैंने फिर क्या किया, इसको यहाँ पर बढ़ा दिया, 2 कर दिया इसकी वैल्यू को, और फिर जो मेरे रिजल्ट आए वो इस तरह के थे। तो उसमें बेसिकली बिना स्क्विंट करे भी आपको दिख रहा है कि RAO लिखा हुआ है। तो जितनी आप इस वैल्यू को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका जो है ये विजिबल रिजल्ट यहाँ पर नजर आएगा। तो इसको आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव प्रॉम्प्ट ऑन कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। सैंपल बढ़ा सकते हैं और बेटर इमेज के लिए अपना सीड जो है फ्रीज कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो उसके लिए आप एडवांस सेटिंग के अंदर जा सकते हैं। बस इतना ही सिंपल है, इसके अंदर कुछ नहीं करना। अपनी यहाँ पर जो भी आपको प्रॉम्प्ट लिखना है वो डालिए, टेक्स्ट डालिए, जनरेट पे क्लिक कीजिए, आपके टेक्स्ट के थ्रू हो जाएगा। अदरवाइज आपको सिंपली अगर पैटर्न ही सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पर आप चेंज पैटर्न पे क्लिक करके यहाँ पर ऑलरेडी पड़े हुए पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई अपलोड भी कर सकते हैं। सिमिलरली जो यहाँ पर लोगो इल्यूजन वाला था, इसमें आप जाएंगे तो कुछ डिफ़ॉल्ट लोगो यहाँ पर पड़े हुए हैं, जैसे एडोबी, एप्पल, इंस्टाग्राम, इन सब का। तो ये यहाँ से आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपना यहाँ पर कस्टम अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इल्यूजन वाली इमेजेस बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। तो बड़ी कूल चीज़ है, ट्राई कीजिए इसको। और यहाँ पर मैं दूसरी चीज़ आपको दिखा देता हूँ जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। इमेजेस पे जाकर के हमें अपस्केल एंड एनहांस का भी ऑप्शन मिले ना, तो इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपलोड एन इमेज टू स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ
और यहाँ पर एक मेरे पास निकोलस केज की एक इमेज पड़ी हुई है और ये इमेज काफ़ी पिक्सलेटेड है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी इमेज है ये। तो इस तरह की पिक्सलेटेड इमेज है, देखते हैं इसको कितना रिकवर ये कर पाता है। AI स्ट्रेंथ सब कुछ डिफ़ॉल्ट रख के देखते हैं एक बार हम, बिल्कुल बेसिक। और रेजोल्यूशन इसने अपने आप पिक कर ली होगी इसकी 446x452। मैं भी चेक कर लेता हूँ इतनी ही है या कुछ और है। नहीं, इसकी 223x226 है, तो बिल्कुल ही कम है। इसने एक्चुअली इसको डबल कर दिया है। डिस्क्राइब योर इमेज यहाँ पर लिख देते हैं ए मैन, हम नाम भी नहीं बताते इसका। डिस्क्राइब व्हाट टू अवॉइड, ब्लरीनेस कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एनहांस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं ये क्या कर पाता है इसके हाथ में। तो यहाँ पर इसने इसको कर दिया है, अगर हम इसे देखते हैं तो इसने साफ कर दिया लेकिन कोई और ही आदमी बना दिया है। सो अमेजिंग। इसको जो इन्फॉर्मेशन मिली उससे इसने ऐसा कर दिया। अब मैं यहाँ पर नाम लिख करके देखता हूँ क्या है, पहचान सकते हैं इसको। यहाँ पर हम लिखते हैं निकोलस केज विद आइज क्लोज्ड। निकोलस केज के स्पेलिंग मैंने ठीक कर दिए हैं और देखते हैं कि ये पहचान पाता है व्यक्ति को या नहीं। निकोलस केज विद आइज क्लोज्ड, और अब इस पर एनहांस पे क्लिक कर देते हैं हम। तो यहाँ पर इमेज एनहांस हो गई है और कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा। ये इसने बहुत ज़्यादा AI यहाँ पर मेरे ख्याल से काम कर रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे आपका अपस्केलिंग फैक्टर है और इधर आपकी AI स्ट्रेंथ है। अगर मैं AI स्ट्रेंथ को कम कर देता हूँ, मान लीजिए 0.25 रख के देखते हैं, फिर एनहांस करते हैं, देखते हैं किस तरह का रिजल्ट आता है। और अगेन मैंने यहाँ पर ए मैन वाला प्रॉम्प्ट ही इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर ये हो गया। आप देख सकते हैं कि अब इस केस में थोड़ा सा इसने एनहांस करने की कोशिश की और फेस को भी सेम रखने की कोशिश की है। बट अगेन जितना AI का इफेक्ट ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा ये चीज़ जो है ओरिजिनल से डिविएट करती जाएगी। मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स वगैरह के केस में ज़्यादा बेटर काम करती होगी ये। जैसे कि यहाँ पर एक फ्रॉक का एग्जांपल है कि आपने फ्रॉक की इस तरह की ब्लड इमेज डाली तो यहाँ पर इतना डिटेल्ड हो गया। ऑब्वियसली ये आप इसकी आंखें देख रहे हैं, ये फ्रॉक बदल गया है, बट क्योंकि फ्रॉक का फेस कोई ऐसे रिकोगनाइज चीज़ नहीं है तो इसलिए आपको ये चीज़ पसंद आएगी कि ठीक है, ब्लरी चीज़ जो है वो बेटर चीज़ हो चुकी है। और इसी तरह से और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एक केक का एग्जांपल है ये, तो इस तरफ ये ब्लरी था और इस तरफ ये एनहांस हो गया है, राइट। अब यहाँ पर जो शेप है इन चीज़ों की जो यहाँ पर डला हुआ है, जो भी फ्रूट है ये, तो वो शेप ही बदल गई है, ठीक है। इसके जो दाने से यहाँ पर छोटे हैं और एनहांस वाले में साइज़ ही बड़ा हो गया इनका, ठीक है। और यहाँ पर जो इधर भी जो ये चेरीज़ वगैरह पड़ी हुई हैं, तो ये एक्चुअली शेप ही इनकी चेंज हो रही है। और ये कुछ और ही चीज़ है यहाँ पर जो इस तरफ पड़ा हुआ है इधर, और इसका यहाँ पे ऑरेंजेस क्रिएट कर दिया इसने इस चीज़ को ना, ये जो भी कीवी टाइप का क्रिएट कर दिया। सो ये बदल देता है इमेज को। लेकिन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट जो अगर फेसेस ना हो व्यक्ति के तो उस केस में ये अच्छा काम कर जाता है। यहाँ पे ब्लड लेमन है और ये, क्योंकि देखो अब ये लेमन पे आप देख रहे हो इस तरह की जो शेप जा रही है, एक कट बना हुआ इस तरह का, एक पर्टिकुलर शेप है इस लेमन की। लेकिन AI जनरेटेड वाले के अंदर वो चीज़ गायब हो गया और पैटर्न बदल गया। सो इट चेंजेस स्टफ और डिटेल ज़्यादा डाल देता है, उसके लिए जो है चेंज करता है। अगेन सब में जो है 0.9 एग्जाम्पल में इसमें जैसे 0.9 स्ट्रेंथ रखी हुई है, इस वाले के अंदर 0.83 है, तो स्ट्रेंथ सब में ज़्यादा है तो इतना चेंज कर रहे हैं। स्ट्रेंथ जब इसकी कम कर देंगे, आई थिंक यहाँ पर मिडिल ग्राउंड जो 0.4 के आसपास अगर आप आएंगे तो आपकी इमेज क्लियर भी हो जाएगी और उतनी ज़्यादा चेंज भी नहीं होगी। तो इसके साथ आपको प्ले अराउंड करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने आपको दिखा दिया दोनों चीज़ें यहाँ पर जो ऐप्स के अंदर जा करके आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं। यहाँ पर AI पैटर्न, लोगो इल्यूजन और अपस्केल एंड एनहांस भी दिखा दिया आपको। एनिमेट डिफ जब इसमें अवेलेबल होगा तब मैं दिखाऊंगा, बट अगर किसी को एनिमेट डिफ अभी इस्तेमाल करना है तो वो ऑब्वियसली कॉम्फी यूआई के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो टू वीडियो, टेक्स्ट टू वीडियो, इमेज टू वीडियो, सब चीज़ें इसमें जनरेट हो जाती हैं। सो गो चेक दिस वीडियोज़ आउट। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना अंदर जा करके, ताकि हर रोज़ जो नई वीडियो आ रही है उसकी नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो। मैं लाइव वगैरह भी आता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन कई बार लोगों को मिलती नहीं है क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं की होती या ऑन करके उसके अंदर जाके ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं की होती। तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन मेरे चैनल पर जब भी कुछ तरह की वीडियो डाले आपको मिल जाए, राइट। बाकी सब सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, सब पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो वगैरह कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपकी ओर से नमस्कार।